नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज कहानी पढ़ेंगे सिक्का बदल गया, जिसको लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। यह कहानी NTA UGC नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो शुरू करते हैं कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फूट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। जनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। दूर कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर-उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, उसका बेटा पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे-पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहनी ने नजर उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। शेरा कहानी शाहनी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। अपने पास पड़ा गंडासा छटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, एहें सैना सैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे शेरे शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई है, रब तेने मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर आई। ए आई या, क्यों छावले तड़पाना है। अब तक शाहनी ने दीख पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा, शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। शाहनी ने लाड से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे? हाँ शेरनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच विचार करते।
पर शाहनी कहते-कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर-भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ बिगड़ रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? आज शाहजी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होकर रहेगा। क्यों ना हो? हमारे ही भाई-बंधु से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। पर पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी-कभी शाहजी की डांट खाकर वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे, उठ, पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे-धीरे मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने कुछ क्या बगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर छोड़ आऊं। शाहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में, मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शाहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है। देर हो रही है, पर नहीं। शाहनी रो-रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके सुख दुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढककर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार फिर घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी नहीं होगी। इतना ही ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चो पड़ी। शानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे-बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे-पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसा धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भरी आवाज से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली सी झूठी नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों को पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे-रूंधे गले से कहा, रब तो हमें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के। और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी, कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत दिया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली
नई बैठक, ऊंचा चुबारा, बड़ा पसार एक-एक करके घूम रहे हैं शानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल पड़ी है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खान विचित्र होकर देख रहा है इस बूढ़ी शहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है। सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वही छोड़ आई। और शानी की आंखें और भी गीली हो गईं। आस-पास के हरे-हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। धन्यवाद।